हेलो बच्चों, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हमने जो है दशमलव जो संख्याएं होती है उनके साथ विभिन्न संक्रियाएं किस तरीके से करते हैं, मतलब उनकी जोड़ घटा गुना भाग जो है ये सारी चीज़ें हम सारे के सारे जो ऑपरेशंस है वो किस तरीके से करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं किस तरीके से साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदला जाता है और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के अंदर बदला जाता है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो दशमलव वाली जो संख्याएँ अगर हमें दी हो तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हमने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की वीडियो पहले कंप्लीट कर ली है। अब हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि इन दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक जो है वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि हमने साधारण भिन्न जो हमें दी गई हैं, साधारण भिन्न को आपको पता है कि क्या कौन सी भिन्नें थी, क्योंकि भिन्न से संबंधित जो हमारा लेसन है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए, साधारण भिन्न को हमने क्या करना है, दशमलव भिन्न के अंदर लेकर आना है। दशमलव भिन्न या दशमलव संख्या के अंदर हमने उसको प्रकट करना है। तो वो कैसे करेंगे हम, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर हमें कोई साधारण भिन्न दी गई है। ये देखो, ये भिन्न है, ऊपर अंश दिया है, नीचे हर दिया है। तो ये क्या है हमारी ये हमारी साधारण भिन्न है। इसको दशमलव में लेकर आना है, मतलब पॉइंट लगाने हैं हमने। तो हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि जो हमेशा नीचे वाली संख्या होती है वो भाजक होती है। भाजक मतलब जिससे हम भाग करते हैं, और ऊपर वाली संख्या जो है वो क्या होती है, भाज्य होती है, जिसको हम भाग करते हैं। तो अंश जो है वो हमेशा अंदर आता है, हर जो है वो बाहर आता है, उससे हम भाग करते हैं। तो इसको भाग करना स्टार्ट करो आप। तो इसको भाग करेंगे तो देखो, इसको भाग करने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए 4 दूनी 8, 4 तिये 12 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 4 दूनी 8 पे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 11 में से 8 जाएंगे, 11 में से जब 8 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 3। अब देखो ये संख्या आगे नहीं चलेगी, आगे नहीं चलेगी तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे दशमलव। क्या लगा देंगे, दशमलव। दशमलव लगा देंगे और उसके बाद वहाँ पर लिखेंगे जीरो, जीरो उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या के पीछे दशमलव लगाकर अगर उसके पीछे कितने भी जीरो लगा दें, ये संख्या जो है 11 ही रहेगी। इन दशमलव के बाद जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया। अगर हम जो है यहाँ पर कोई संख्या दी गई है और इसके पीछे दशमलव लगाकर अगर हम कितनी भी जीरो लिख दें तो ये संख्या जो है 212 ही रहेगी। इसको आप जो है ऐसे नहीं पढ़ोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये संख्या ऐसे नहीं होगी। कहीं आप जो है इसको 21 लाख 20 हजार पढ़ दो तो वो गलत होगा। ये संख्या जो है 212 ही रहेगी। ठीक है, कितनी रहेगी, 212। तो इसका मतलब ये है किसी भी संख्या के पीछे अगर आप जो है कितनी भी जीरो आप लगा दो तो ये संख्या जो है कितनी रहेगी, ये संख्या जो है वही संख्या रहेगी। मतलब ये संख्या जो है 13 ही है। ठीक है, इसको आप जो है ऐसे नहीं पढ़ सकते। तो ये फर्क है। अगर इसके पीछे ये ऐसे जीरो लगा दो तो ये संख्या तो ज़्यादा है, इसको क्या पढ़ेंगे, 1,30,000 पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे करके बिंदु लगा के और इसके पीछे 4 जीरो लगा दो तो इसको आप जो है 13 पढ़ोगे। क्या है ये, 13। तो इस तरीके से हमारी जो है संख्याएं वो पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने दशमलव लगा के यहाँ पर जीरो लगा दिया तो भी ये संख्या 11 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने दशमलव लगा के जीरो लगा दी, हमें जो है इसको भाग करना है आगे। तो इसको भाग करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये दशमलव जो है हमें पहले यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, तब अब आगे जीरो उतार पाएंगे हम। तो ये दशमलव जो है हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, तब आगे जाके जीरो उतरेगी। अब देखिए अब कितने पे जाएगा, 4 सत्ते 28 पे जाएगा, 4 सत्ते 28। अब 30 में से 28 घटाएंगे, 2 बचेगा। अब देखिए दोबारा से फिर से अगर आगे और निकालना है, हमने क्वेश्चन निकालना है आगे, तो इस दोबारा से फिर जीरो लगा दो, क्योंकि जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दशमलव के बाद जीरो लगा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे दोबारा से जीरो उतारेंगे हम। तो अब देखिए अब इसको भाग करेंगे, 4 पंजे 20। दशमलव सिर्फ एक बार ही लगेगा यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि आप 2-3 बार दशमलव लगा के जीरो उतारेंगे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक बार दशमलव लगाया, उसके बाद कितनी भी जीरो उतार लो। तो ये देखो 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया। ये देखो, अब देखो क्वेश्चन हमारा जो है कंसेप्ट क्या था, वो था कि साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना है। ये साधारण भिन्न थी और ये देखो दशमलव भिन्न आ चुकी है। ये देखो 2.75 यानी 2.75, ये जो है दशमलव के अंदर हमने इसको क्या कर दिया, प्रकट कर दिया, 2.75। ये जो है आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन जो है आपको, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। यहाँ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है उसमें से सही है। ऐसे दिया जा सकता है आपको, ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है। तो आपको ये आपका आंसर जो ये आया है तो आपने ये इसको ही टिक करना है। ठीक है,
आगे कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं हम कि हमने साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के अंदर बदलना है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है 123/4। 123/4 है, ये साधारण भिन्न है, इसको हमने दशमलव के अंदर चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम, 4 से भाग करेंगे और अंदर कितना रखेंगे हम 123, अंदर कितना रखेंगे 123। अब देखो भाग करो, 4 तिये 12, 12 में से 12 जाएंगे 0, आगे उतारेंगे 3। अब देखो क्या ये 3 इससे भाग हो रहा है, क्योंकि 3 तो छोटा है, भाग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 0 लगाओगे, नहीं जाने के लिए क्या लगाओगे यहाँ पर 0। उसके बाद फिर क्या करोगे, दशमलव लगाओगे, दशमलव लगाने के बाद आगे 0 उतारोगे, ठीक है, 0 उतारोगे यहाँ से, यहाँ पर 0 लिखोगे, तो 4 सत्ते 28। अब दोबारा यहाँ पर 0 नहीं लिखनी है आपने, ये नीचे आ चुकी है 0, ठीक है, कहीं वहाँ पर दोबारा 0 लिखो आप, क्योंकि अब यहाँ पर चल सकता है। 4 सत्ते 28 हो गए। उसके बाद देखो ये 2 और दोबारा से हमने 0 उतारी, 4 पंजे 20। तो देखो इस संख्या को हमने जो है दशमलव में प्रकट कर दिया। तो ये हमारी जो संख्या जो है वो इस तरीके से जो भिन्न है उसको हमने दशमलव के अंदर प्रकट कर दिया है। तो देखिए आपको जो है ऑप्शन ऐसे दिए जा सकते हैं, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। थोड़ी सी भी मिस्टेक आपने की, आपका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। इस तरीके के ऑप्शन भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जा सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आपका दशमलव जो है वो कहाँ पर आया है। ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, बिल्कुल छोटे से पॉइंट को आगे पीछे खिसका के जो है आपसे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि आपका पॉइंट और 0 जो है वो कहाँ पर है। तो देखिए ये वाला आंसर जो है वो हमारा सही होगा। अगर आपने इनमें से किसी में से कोई दूसरा आंसर टिक कर दिया तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये थी हमारा किस तरीके से हम साधारण भिन्न को जो है वो दशमलव भिन्न के अंदर बदलते हैं। अभी हम देखेंगे कि जो दशमलव भिन्न है उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। यानी अब हम इसका उल्टा देखेंगे कि कोई हमें दशमलव भिन्न दी गई है, ये देखो कोई दशमलव संख्या दी गई है हमें, और उसको हमने क्या करना है, उसको हमने साधारण भिन्न के अंदर बदलना है कि साधारण भिन्न हमने बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, 6.25 ये संख्या दी गई है, दशमलव संख्या है, इसको हमने भिन्न के अंदर बदलना है, साधारण भिन्न के अंदर बदलना है। तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा तरीका इसके लिए क्या है कि आप जो है 625 को लिखेंगे, इसका दशमलव हटा देंगे। इसका दशमलव हटाने के लिए दशमलव की जगह 1 लिखेंगे और पीछे कितने अंक है 2, तो 2 0 लगा देंगे। अब देखो क्या ये जो है किसी से कट सकते हैं, मतलब किसी ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन दोनों संख्याओं को भाग करती है। तो देखो 5 भी करती है वैसे तो 25 भी करती है, तो पहले 5 से ही काट के देख लेते हैं हम। तो देखियो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, और ये कितना आएगा 5 दूनी 10 और 20। ये दोबारा से 5 पे जाएगी, दोबारा से 5 पे कट रही है, देखो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 और ये 5 चौके 20। अब देखो आगे नहीं कटेगी ये संख्या, ये 5 पे कटेगी लेकिन ये नहीं कटेगी, ये 4 पे कट जाएगी लेकिन ये नहीं कटेगी। तो आगे जो है ये दोनों संख्याएं अब किसी पर नहीं कट रही है, तो ये साधारण भिन्न बन चुकी है, साधारण भिन्न बन चुकी है। अगर इसको मिश्र भिन्न में बोला जाता है तब आप रखेंगे 25 को अंदर रखो और 4 से भाग कर दो, ठीक है। तो 4 छक्के 24 हो जाएगा और बचेगा कितना 1, तो 6 तो पूरे अंक हो जाएंगे, शेष आ जाएगा 1 और नीचे 4। तो आपको जो है ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है आंसर और ये भी दिया जा सकता है, जो आपको दिया हो उसी पे आप टिक करेंगे। अगर वो दिया है तो उस पे टिक करेंगे, ये दिया है तो इस पे टिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने दशमलव भिन्न को क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। आपने पॉइंट हटाकर जितने पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और जितने भी अंक पीछे हैं उसके वहाँ पर 0 लगा देंगे और उसके बाद देखते हैं उसको काट के कि क्या बनता है, ठीक है। तो कुछ और एग्जाम्पल हम देखते हैं, 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ पर, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, ये दिया हुआ है 375 नहीं है, ये 3.75 है, ठीक है। 3.75 इसको क्या करना है, हमने दशमलव हटाना है। तो क्या करेंगे, इसकी जगह 1 और बाकी बचे 2 अंकों की जगह ये, ठीक है। दोबारा देखो कितने पे जाएगा, ये 3 पे कट रहा है, तो 3 पे ये तो कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा, ठीक है। तो आप 3 से नहीं करोगे, अब क्या करोगे 5 से। तो 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25 और ये दोबारा से 5 दूनी 10
और 5 0 0। आगे देखिए दोबारा से 5 पे कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25 और ये 5 चुके 20, 15/4। 15/4 आपका आंसर है। लेकिन अगर मिश्र भिन्न में बदलने के लिए कहा जाता है तो आप इस तरीके से जो है इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 4 तिये 12, 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 पूरे हो जाएंगे और उसके बाद ये वाले 3 जो है वो शेषफल है और नीचे ये हमारा भाजक है। तो ये भी आंसर हो सकता है, वो भी हो सकता है, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ हो उसको ही आप क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के अंदर बदलना है। तो ये हमारे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि दशमलव भिन्नों का किस तरीके से हमने लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का निकालना है। और महत्तम समापवर्तक किसका, दशमलव भिन्नों का, तो दशमलव जो संख्याएं हैं उनका। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे हमें दिया हुआ है 0.15, आगे दिया हुआ है 1.8, आगे दिया हुआ है 3.0, ये हमें संख्या दी है। अब हमें क्या करना है, इसका जो है सबसे पहले हम लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसका लघुत्तम निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जो इसके दशमलव अंक दिए हुए हैं वो बराबर करने हैं। दशमलव के जो अंक दिए हुए हैं वो बराबर करने हैं। देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 है, यहाँ पर भी कितने हैं, 1 है। हमने क्या करना है, इनको 2-2 करना है क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो हमने क्या करना है, इनको बराबर करना है। तो देखिए इसको बराबर करेंगे हम, ये हो जाएगा, इसको बराबर करेंगे हम, इसके पीछे 0 लगा देंगे क्योंकि 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखिए इसके पीछे भी हम, क्योंकि दशमलव के बाद जब 0 लगाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है। अब हमारे 2-2 अंक हो चुके हैं। अब जो है इनके दशमलव को भूल जाओ, छोड़ दो इनके दशमलव। अगर इसका दशमलव यहाँ से हटा दे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, क्योंकि इसके इस तरफ 0 है तो इस 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखो 15 बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा 180 और यहाँ पर कितना बनेगा 300। ये वाली 0 हमें काउंट करनी पड़ेगी यहाँ पर। ये चीज़ ध्यान रखना, हमने सिर्फ दशमलव हटाया है, दशमलव हटाएंगे तो ये क्या होगा, ये तो 15 ही रहेगा ना, ये तो 15 ही रहेगा, लेकिन इसके साथ लिखेंगे 180 हो जाएगा ये 300। अब यहाँ से आप दशमलव निकालो, यहाँ से दशमलव निकालेंगे सबसे पहले 2 पे, देखो 15, 90 और ये हो जाएगा 150। दोबारा से 2 पे 15, 45 और ये हो जाएगा 75। फिर जाएगा 3 पे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। दोबारा से 3 पे जाएगा 5, 5, 25। आगे जाएगा 5 पे, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। दोबारा से 5 पे जाएगा तो 1, 1 और 1। तो अब देखो इनकी गुना करो, ये लघुत्तम समापवर्तक आएगा। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 36 को जो है आप किससे गुना करोगे, पंजे पंजे 25, 25 से कर दो इसको। 25 के 150, 15, 25 या 75, 75 और 15 कितने हो जाएंगे 900। तो देखिए 900 जो है इन संख्याओं का क्या आएगा, यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक आएगा। लेकिन हमने इन संख्याओं का निकालना है, तो उनका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए इन संख्याओं का तो 900 आया है। अब इन संख्याओं में हमने देखा था कि 2 अंकों से पहले था जो पॉइंट था वो क्या था, 2 अंक छोड़ के, यहाँ पर भी 2 अंक छोड़ के, यहाँ पर भी 2 अंक छोड़ के। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, 2 अंक छोड़ के यहाँ पर बिंदु लगा देंगे, तो इनका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो 9 आ जाएगा। क्या आएगा इनका लघुत्तम समापवर्तक, 9, क्योंकि बिंदु के बाद की सारी चीज़ों जो है वो क्या हो जाएंगी, ना के बराबर होती हैं वो। तो यहाँ पर इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। अगर जो है इनका महत्तम समापवर्तक पूछा जाए तब क्या करेंगे आप, तो महत्तम समापवर्तक के लिए भी आप ऐसे ही करेंगे। क्या करना है आपने, जो 2 संख्याएं हैं भाग विधि से करना है तो भाग विधि से कर लो, अदरवाइज हमारे पास फैक्टर वाला जो गुणनखंड विधि है वो भी है। गुणनखंड विधि में आपको ऐसे करना पड़ेगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ये हो गया। आगे 180 के फैक्टर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2, 90, फिर 2, 45 आएगा, 3,
ये हो जाएंगे 15 तिये 45, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर थे हमारे 3 गुणा 5 और यहाँ पर हो गए हमारे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। उसके बाद जो है 300 के और निकालने हैं हमने, 300 के निकालो फैक्टर, 300 के यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, 300 के फैक्टर निकाल लेंगे तो 2 पे जाएगा 150, दोबारा से 2 पे 75 आएगा, 3 पे जाएगा तो 25 आएगा, फिर आगे जाएगा 5 पे, फिर 5 पे और 1। तो इसके फैक्टर आएंगे हमारे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब देखो इसके अंदर हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक जब निकालेंगे तो क्या करते हैं हम, तो जो पावर में सबसे छोटा होता है, जो तीनों में कॉमन होगा, जो सब में कॉमन होगा उसको निकालेंगे। तो सब में कॉमन क्या है इसमें, तो देखो क्या इसके अंदर 2 है, नहीं, इन 2 के अंदर तो है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है। 3 की बात करते हैं, यहाँ पर 1 बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया है और यहाँ पर 1 बार। तो हम कितनी बार लेंगे, सिर्फ 1 वाला लेंगे। तो देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर 2 है, तो सिर्फ 1 बार जो आया वो लेंगे। आगे देखो 5 यहाँ पर 1 बार आया है, यहाँ पर भी 1, लेकिन यहाँ पर 2 बार आया है। लेकिन हम किसको लेंगे, जो सब में कॉमन है। सब में कॉमन क्या है, 5 जो 1 बार आया है। तो इन दोनों की गुणा कर दो 15 क्या आ जाएगा, ये हमारा महत्तम समापवर्तक आ जाएगा इन संख्याओं का। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है, लेकिन हमने दशमलव वाली संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर देखो कि कितने अंक छोड़कर जो है हमने दशमलव लगाया हुआ था। तो देखो जो है दशमलव के बाद जो है हमारे 2-2 अंक है यहाँ पर। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर भी 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाओगे। जब 2 अंक छोड़कर आप दशमलव लगाओगे तो 2 अंक ये खुद ही हैं, तो आप क्या करोगे, 15 से पहले यहाँ पर दशमलव लगा दोगे। तो ये जो संख्या आपकी हो जाएगी 0.15, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जो है महत्तम समापवर्तक आ जाएगा। 9 हमारा क्या आया था, लघुत्तम समापवर्तक, और महत्तम समापवर्तक हमने देखा है वो क्या है हमारा 0.15, इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं, 0.15। तो ये हमारा क्या है, महत्तम समापवर्तक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर करेंगे ताकि ये सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन और यहाँ पर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 0.36, उसके बाद अगला दिया हुआ है 0.3 और इससे आगे है 0.9। इनका क्या निकालना है, हमने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखिए इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले पॉइंट के बाद वाले अंक जो है वो बराबर करेंगे। तो पॉइंट के बाद देखिए कितने अंक है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो हमने क्या करने हैं, सबके बराबर करने हैं, 2-2 अंक करने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2-2 अंक करेंगे। और कैसे करेंगे, 0 लगा के। तो हमने 0 लगा दी। अब इनके पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना आएगा 36 आएगा, ये भी कितना, ये 30 आएगा और ये कितना आएगा 90। देखिए ये तो 0 है, 0 को तो ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे वाली जो 0 है उसको नहीं लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए इसका जो है हमने लघुत्तम निकालना है। तो देखो कितने पे जाएगा, 18 पे, ये 15 और ये 45। तो दोबारा से देखो 2 पे जाएगा, 9, 15 और 45। आगे जाएगा 3 पे, तो देखिए 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और ये 15 तिया 45। दोबारा से 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 5 और 5। आगे 5 पे जाएगा, 1 1 1। अब देखो इनका लघुत्तम कितना आया, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 36 पंजे कितने होते हैं, तो देखो 36 पंजे कितने होते हैं, 180। तो लघुत्तम समापवर्तक इनका कितना आया है, इनका आया है 180, लेकिन हमें निकालना है इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखो कितने अंकों के छोड़ के जो है यहाँ पर हमारा दशमलव लगा हुआ है, तो 2 दशमलव के बाद 2 अंक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे 2 अंक छोड़ के, तो 1.80 जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अगर 1.80 नहीं लिखा हुआ था तो 1.8 भी आपको मिल सकता है, ये दोनों बराबर है। 1.8 भी मिल सकता है ऑप्शन में, 1.80 भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का
खास फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक। अब बोला जाता है कि महत्तम समापवर्तक निकालो, तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए या तो आप गुणनखंड विधि से निकाल लो या फिर भाग विधि से निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से हम निकाल रहे हैं, तो देखिए गुणनखंड विधि से निकलेगा 2 एकम 2 और 2 8 16, आगे 2 में 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। आगे निकालेंगे हम 30 का, तो देखिए 30 का निकलेगा ये 15, फिर आएगा 3 और ये 5 और 1। उसके बाद निकाला है हमने 90 का, तो 90 का हम निकालेंगे यहाँ पे 2 45 आएगा, 3 15, आगे 3 5 5 और 1। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, अगले में क्या आया है 2 गुना 3 गुना 5, और अगले में है 2 गुना में 3 गुना 3 गुना 5। हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है, मतलब महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है, ये 2, एक ही है ना, यहाँ पे एक ही 2 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये 2 जो है ये कॉमन है, एक 2 को लिख दो। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 3 3, एक 3 सब में है, ये देखो एक 3 जो है वो सब में है, तो यहाँ पर 3 लिख दो। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, आगे देखो 2 किसी में नहीं आगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6, 6 जो है इनका महत्तम समापवर्तक आएगा, इनका आएगा वो। लेकिन इनका निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 पॉइंट दशमलव जो है कम से कम किससे पहले लगना चाहिए, 2 पॉइंट छोड़ के, तो 2 पॉइंट छोड़ने हैं, लेकिन हमारे पास तो एक ही अंक आया है। जब हमारे पास जो महत्तम समापवर्तक का एक ही अंक आया है, कितना आया है 6, लेकिन यहाँ पर जो है हमने 2 अंक छोड़ने हैं, तो 2 अंक छोड़ने के लिए आप क्या करोगे, 6 से इधर एक 0 लगा दो, इधर लगानी है इधर नहीं, 6 से इधर एक 0 लगा देंगे तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी 2 यहाँ पर जो 2 अंक छोड़ के यहाँ पर दशमलव लगाया गया है, तो ये हमारा आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से आपने जो है भिन्नों का क्या निकालना है, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक जो आपने निकालना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स थे, वो मेनली जो कंसेप्ट थे वो हमारे इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अंदर कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप मुझे जो है नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दिया है वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल के अंदर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर अपने डाउट्स जो है वो मुझे पोस्ट कर सकते हैं, आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वहाँ पर रिमूव करवा दिए जाएंगे। तो देखिए इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ, बाय बाय।